तो जब मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने तो वही लड़का मेरा पीछा करता है रोज। जब भी वो जाते हैं तो मेरे पीछे कुछ छिड़कता है और कहता है हमसे निकाह कर लो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम घर पे आके अपनी मम्मी से बताते हैं तो मम्मी उसके घर जाके शिकायत करती हैं, तो वो लोग दरवाजा बंद करके और मम्मी को गाली देते हैं, उनकी माँ बहन सब लोग। वीडियो वो जब भी जाओ तो साइड से मोबाइल झूठ मूठ का निकाल के और फिर उसमें वीडियो बनाता है, तब मेरी बहन गाली देती है कि क्या नाम है, क्या कर रहे हो। अब पता नहीं क्या कहता है, मार डालेंगे सबको। आओ क्या अब क्या चाहता है, कहता शादी कर लो। दयानंद नगर का रहने वाला हूँ और हमारी सिस्टर छोटी वाली है जो स्कूल जाती थी पढ़ाने। ये महीने भर से चांद बाबू नाम का लड़का जो विशेष समुदाय से आता है, तो जब मैं स्कूल जाती हूँ पढ़ाने तो वही लड़का मेरा पीछा करता है रोज। जब भी वो जाते हैं तो मेरे पीछे कुछ छिड़कता है और कहता है हमसे निकाह कर लो, लेकिन हम नहीं मानते हैं। हम घर पे आके अपनी मम्मी से बताते हैं तो मम्मी उसके घर जाके शिकायत करती हैं, तो वो लोग दरवाजा बंद करके और मम्मी को गाली देते हैं, उनकी माँ बहन सब लोग मिलके। और फिर उसके बाद में मम्मी को औजार निकालते हैं, तलवार निकालते दिखाते हैं, शादी करवा दो वरना हम जान से मार देंगे। फिर मम्मी उसके लिए हाँ कहती हैं कि ताकि हम बाहर निकल सके, तो वो बाहर निकलती हैं, जाती हैं। फिर उसके बाद में कंप्लेन करती हैं, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोतवाली गए, पुलिस चौकी गए, लेकिन कुछ नहीं सुना गया। फिर उसके बाद में जब भी हम जाते हैं स्कूल रोज पीछा करता है, मेरी बहन लोग को भी वो परेशान करता है। जब भी मार्केट निकलते हैं तो वो गाली देता है। मेरी बहन की शादी लगी, उसको कहता है तुम शादी करके दिखाओ, देखते हैं कैसे करती हो शादी। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? जी वो मेरे घर के पीछे डिप्टी मस्जिद के पास रहता है, तनवीर नाम है, उर्फ चांद बाबू। क्या करता है? वो डेकोरेशन का काम करता है, फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है और बैलून का ठेला लगाता है। कब से वो कह रहा है? ये दो महीने से मतलब कि मेरा पीछा कर रहा है वो। नगर कोतवाली गई तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ जाते हैं तो मेरी कोई कार्रवाई नहीं सुनी गई। एप्लीकेशन लिखवाया गया, लिखे 2-3 दिन हो गए, आज कोई भी मतलब कोई रिस्पांस ही नहीं है। बस कितने दिन से दौड़ रही हैं? हम आज 4 दिन हो गया है दौड़ रहे हैं। नगर कोतवाली में कोतवाल से मिले थे? जी मिले थे, वो भी मतलब कि कुछ नहीं बताए हैं। कह रहे हैं कि क्या नाम है, वो मिलेगा, पकड़ा जाएगा, उसकी चिमड़ी उजेड़ दी जाएगी, आप जाइए, आप परेशान मत होइए। कार्रवाई कुछ नहीं। धमकी वगैरह भी देता था? धमकी देता था, क्या नाम है, शादी कर लो, तुम्हें घर से बता देंगे, तुम्हारे घर वाले को बता, तुम्हारे भाई को बता देंगे, चुपचाप तो सबको मार देंगे, जान से मारने की धमकी देता है। बस यही सब बात है। लड़का 1 महीने से छेड़ रहा है हमारी बहन को और विरोध करने पर उसके घर वाले आकर घर पे मारने की जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और उसके बाद भी जब कुछ किसी तरीके से हम लोग रुका गया कि चलिए अब बाद में ये शांत हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं शांत हो रहा है। लड़की के ऊपर कई बार हाथ पकड़ के इतर भी रास्ते में उसके ऊपर लगाया है शरीर पे। और उसके बाद ज़्यादा कार्रवाई हो गई। जब हम लोग शिकायत करने गए तो हमारी माताजी को कमरे में बंद करके हथियार, धारदार हथियार और देसी कट्टा दिखा के डरवा रहा है और जान से मारने की परिवार को धमकी दिया है। उसके बाद हमने कोतवाली पे तहरीर दिया है और 3 दिन के बाद लड़का आज बरामद हुआ है। और आज कोतवाली में क्या कार्रवाई? कोतवाली में यही तहरीर के तरीके से सही से लिखा रहा। और फिर हमने जब जातिवादक शब्द के उसके अंदर लिखवाया तो उसने गाली भी दिया था जातिवादक शब्द का, तो मैंने कहा कि अभी नहीं लिखिए। किसने कहा? वही थाने में कोई इंस्पेक्टर थे, उन्होंने कहा था। नाम जानते हैं? नाम नहीं जानते। मतलब क्या कहा, जो आपने कंप्लेन किया था जात सूचक सबको लेकर जी उसने कहा था खुल के बताओ। उसने कहा था 2-3 घर हैं धोबी के, कार्ड बहा देंगे सबको, ये सब कहा था। तो आपने क्या किया? तो कोतवाली से क्या कहा गया? तो कोतवाली से कहा गया इसे थोड़ा इसे हटवा के और थोड़ा सही से लिखवा के लेकर आओ, यही जाति सूचक शब्द वाला। तो उसी के लिए हमने कहा कि ये नहीं हटाएंगे, इसी वजह से हम एसपी ऑफिस आए हैं। क्या दिन से दौड़ रहे हो? आज हो गया हमारा 4 दिन। FIR दर्ज हुई? अभी नहीं हुई है। कोतवाली गए, वहाँ भी नहीं दर्ज हुई? अभी नहीं हुई। अभी आज लड़का आया है तो अब कह रहे हैं कि अब आइए तो मुकदमा लिख रहे हैं। ये कब हुआ है जब हम लोग ये खबर करने लगे हैं? जी है ना? जी। हमारी बेटी को रोज धमकी देता है, रोज सब कुछ करता है। हम बोलते हैं तबाही बताने हमको, तब बोले हम शिकायत करने, तो हमको पल्ला दरवाजा बंद कर लिया, औजार दिखाया, गाली देने लगा और कह रहा था बेटी की अपनी शादी करा दो, नहीं कराओगी तो सबको मार डालेंगे, अब कोई बेटी की शादी नहीं होने देंगे, यही सब कह रहा था। फिर घर रोज आता है, रोज ऐसे हमारे गली से निकलता है, गाली देता है। और रोज ही लोग जाती है मार्केट, कहीं भी जाती हैं तो पीछा करता है, सामान बहा देता है उनके ऊपर। फिर अगर छिप जाता है कहीं ना कहीं। हम लोग कितना सब्र करें, नाम बताया उसका? हम तो हो गया 5 दिन से दौड़ रहे हैं। और बेटी का कितने दिन से पीछा कर रहा है? अभी 2 महीने से। बेटी क्या करती है? अब पढ़ाने जाती है स्कूल में तो रोज रहता है, पीछा करता है। और कह रही थी जब हमको
तो हम बोले, फिर गए एक चक्कर और कंप्लेन करने, तो वहां से भाग गया, फोटो कोटो लिया है पता ना कैसे, बस वही फोटो पूरे मोहल्ले में दिखाया है, मोहल्ले में गाड़ी देने आए थे माँ बेटी, फिर मोहल्ले में आई मारने हमको लिए। हम तो वहीं पे शिकायत करने गए, वहीं पे खड़े थे, हमारे घर खाली मेरे पति थे, परेश कर रहे थे। क्या चाहता है? अब पता नहीं क्या कहता है, मार डालेंगे सबको, और क्या चाहता है, कहता शादी कर लो, नहीं करोगे कोई बेटी की शादी नहीं होने देंगे। शादी करना चाहता है? हाँ, और बेटी क्या नाम है उसका? चांद बाबू नाम है और तनवीर नाम है। तो क्या कहता है, निकाह करेगा? हाँ। शादी करेगा? अरे निकाह करेगा कि शादी करेगा पता नहीं क्या, हम तो कुछ जानते नहीं आई आप बताने। लोग कौन जात के हो? धोबी हैं। हिंदू हो? हाँ, हिंदू हैं। कहाँ शिकायत करने आप आई हैं? इस समय तो हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, बता। क्या चाहती हैं? SC ऑफिस।